हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर टिश्यू पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स पढ़ रहे थे, लेकिन वो सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। तो आज हम लोग टिश्यू पे बात करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल दैट कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू, यानी कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि मिलके एक कॉमन और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल से क्या बनेगा, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन आफ्टर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब देखो कि टिश्यू जो है स्पेसिफिक स्पीशीज बेसिस पे दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इसको नोट डाउन भी कर लोगे, अब नोट इसी सब वीडियो के थ्रू करोगे। अब देखो कि यहाँ पे प्लांट टिश्यू स्पीशीज बेसिस पे, जैसे कि सेल दो तरह के होते थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसी तरह यहाँ पे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्लांट टिश्यू मोस्टली डेड होते हैं यानी कि उसके थिक सेल वॉल होंगे, और सेल वॉल जैसे ही थिक होगा तो वो डेड होगा, जबकि इसमें सेल वॉल तो होता ही नहीं है। तो इसके जो मेम्ब्रेन होंगे वो थिन होंगे, तो वो लिविंग होंगे। अब पहला डिफरेंस ये है कि प्लांट टिश्यू डेड होंगे, एनिमल टिश्यू लिविंग होंगे। दूसरा होगा कि प्लांट टिश्यू जनरली जो है सपोर्टिव नेचर के होंगे और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं। और इसको जो है ना कम एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट जो है मूवेबल भी नहीं होता, ये भी एक पॉइंट है। नॉन मोटाइल यानी कि मूवेबल नहीं होगा, तो उसको एनर्जी की कम जरूरत होगी। Instead of these points, here is the point for animal tissue. Animal tissue क्या होंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे यानी कि फैलेगा सिकुड़ेगा, कंडक्टिव यानी कि ट्रांसपोर्टिव इन नेचर होंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करेगा, और नीड मोर एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि ये मोटाइल होता है, मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब देखो प्लांट टिश्यू जो है थ्रू आउट द लाइफ शो करेगा ग्रोथ को, लेकिन पर्टिकुलर रीजन कहने का सेंस है कि वहां पे ग्रोथ शो होगा जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन अभी देखो कि इसमें जो है ना ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होगा स्पेसिफिक रीजन में, लेकिन इसमें जो है ना ग्रोथ जो होगा वो सर्टेन पीरियड तक ही होगा एनिमल टिश्यू में। तो ये जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे। अब इसमें अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू, ये जो है फ्लो चार्ट हम बना देते हैं, उस पर डिस्कस जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी भी थोड़ा बेसिक तुम लोग को दे देते हैं। तो जैसे कि प्लांट टिश्यू की बात करें तो देखोगे सबको नोट डाउन करना, इसी से कोई जो है स्पेसिफिक नोट्स नहीं जाएगा। प्लांट टिश्यू पहले तो दो प्रकार के, एक तो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम लोग ग्रोथ टिश्यू बोलते हैं क्योंकि जो है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया एपिकल, दूसरा इंटर कैलरी, और तीसरा जो है वो क्या है कि लैटरल। ये लैटरल मेरिस्टेम। पोजीशन बेसिस पे तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटर कैलरी और लैटरल। एपिकल
मेरिस्टेम कहाँ होगा? तो एपेक्स में, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट के एपेक्स में, रूट में होगा और शूट में होगा। तो ये लेंथ को प्रोवाइड करेगा एपिकल मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम नोड एंड इंटर नोड्स में होंगे, यानी कि जहाँ से लीफ निकलेगा उसको इंटर नोड, लीफ और ब्रांच जहाँ से निकलता है उसको इंटर नोड, लीफ और ब्रांच जहाँ से निकलेगा उसको नोड, और दो नोड के बीच की जगह को इंटर नोड बोलते हैं। जैसे कि देखो ये प्लांट मान के चलो, तो ये लीफ निकला, यहाँ भी ये लीफ निकला, या ब्रांच भी निकल सकता था। तो ये जो प्लेस है, दिस टू प्लेस आर कॉल्ड नोड, और यहाँ जो प्लेस है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं, यानी कि इंटर नोड बोलेंगे। ये जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो लीफ अराइज के लिए, लीफ के ग्रोथ के लिए, और ब्रांच के ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो लेंथ को प्रोवाइड करेगा, यानी कि एपेक्स में पाया जाएगा, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में, जैसे कि। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा कि डायमीटर, यानी कि थिकनिंग को प्रमोट करता है, थिकनिंग, प्रमोट थिकनिंग, यानी देखते होंगे कि डायमीटर इंक्रीज जो होता है, डायमीटर, पेड़ जो है मोटा जो होगा, ठीक है, वो लैटरल मेरिस्टेम के कारण होगा, यानी कि कह सकते हो एनुअल रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन जो होगा वो कौन सा मेरिस्टेम करेगा? लैटरल मेरिस्टेम। ये देखोगे कि वुड लॉग जो होता है वो कट करेंगे तो इस पे इस तरह का जो है ना राउंड राउंड सर्कुलर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको कि हम लोग एनुअल रिंग बोलते हैं। और इसी के आधार पे, इसी को काउंट करके हम लोग क्या करते हैं? प्लांट के एज को एस्टिमेट करते हैं। आप देखो कि यहाँ पे अगर फिगर की बात करें तो इस तरह का फिगर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। यहाँ एपेक्स पे जो है वो क्या पाया जाएगा? एपिकल। और यहाँ अगर बात करें, ये नोड है तो इस नोड पे कौन सा होगा? इंटर कैलरी। और दो नोड के बीच के जगह में भी जो है, यानी कि इंटर नोड में भी इंटर कैलरी होगा। और इसमें अगर हम बात कर दें, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें और ये जो रीजन है गिर्थ ऑफ स्टेम, GIRTH, इसको बोलते हैं गिर्थ ऑफ स्टेम में कौन पाया जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम। ये थिकनिंग को प्रोवाइड करेगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होगा वो लीफ के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर जो है ब्रांच के ग्रोथ के लिए। और एपिकल मेरिस्टेम जो होगा प्लांट के लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये फिगर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। ये इस तरह से पूरा बनाओगे, लिखोगे, तो ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब देखो कि परमानेंट टिश्यू, एक चीज और है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि जो है इसमें इसके सेल जो होते हैं उसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का पावर इसके सेल में होता है, दैट इज व्हाई इट प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, तो NCERT से जो है नोट्स का हेल्प लोगे, और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसको जो है हूबहू डाल दोगे। अब देखो कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के कहने का मतलब एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स दो जाइलम एंड PHLOEM फ्लोएम। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लोगे। और जहाँ तक रही बात, इसमें लिख दोगे
कि सेल हैव पावर टू डिवाइड। बस इसी तरह लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है, अगर समझ में आ जाएगा तो। नहीं तो बुक में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, उतारोगे तो उतारोगे, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स तो कम, ज़्यादा कोशिश करोगे कि डायरेक्ट कॉल करके ही पूछ लो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। प्लांट टिश्यू में हम लोग देखें कि मेरिस्टेमेटिक तो देख चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक में 3 गो, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ये हो गया। यहाँ सिंपल ये जो है फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट भी याद रहना बहुत जरूरी है। सिंपल का 3, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेन काइमा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार और समझ लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग ग्रोथ टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। ग्रोथ को प्रमोट कैसे करेगा कि इसके सेल जो होंगे उनमें सेल डिवीजन का पावर होगा, यानी 1 से 2, 2 से 4 सेल, 4 से 8 ऐसे सेल बना सकता है, इसलिए ये प्रमोट करेगा ग्रोथ को। तो प्लांट में जहाँ कहीं भी ग्रोथ दिखेगा हमको समझना है कि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे? तो रूट और शूट के टिप में। इंटरकैलरी कहाँ पाया जाएगा? नोड और इंटरनोड में। लैटरल कहाँ पाया जाएगा? तो गिर्थ ऑफ स्टेम में। अब देखो कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो लेंथ को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्लांट के लेंथ को। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ग्रोथ ऑफ लीफ और ब्रांचिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो थिकनिंग, यानी कि प्लांट का जो डायमीटर होगा उसको इंक्रीज करने के लिए लैटरल मेरिस्टेम होगा। यानी कि ये इसमें ये एनुअल रिंग के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। एनुअल रिंग का क्या काम है? तो विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग वी कैन कैलकुलेट और एस्टिमेट द एज ऑफ प्लांट। प्लांट के एज को, जितना रिंग रहेगा, जितना रिंग रहेगा वुडलॉग में उतना साल का वो प्लांट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।